आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। और ये बड़ी खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आ रही हूँ और बहुत आपका प्रेम मुझे खींच कर ले आया। बहुतों ने इस बीच फ़ोन किया, बहुतों ने मुझसे कहा कि आप परमेश्वर के वचन को बोलें, तो मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, आप सभी का जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं और उसको सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और आपने चाहा कि आपके सामने इस वचन को लेकर मैं आ पाऊँ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और साथ में परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को इस लॉकडाउन के समय में इस नेट के माध्यम से प्रचार करने पा रही हूँ। और बहुत तेरे लोग उसे सुन रहे हैं और दूसरों को भी शेयर कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आज का वचन जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, परमेश्वर का जीविता वचन है और इसे बहुतों को सीखना बहुत अवश्य है। लेकिन कलीसियाओं में इस विषय पर उतना प्रचार नहीं होता है स्पष्ट रूप से। और कई बार जब हम नए विश्वासियों से बातचीत करते हैं और यहाँ तक कि कई मसीह जो पुराने हैं वो उनसे भी हम बातचीत करते हैं, तो वो इस विषय को उतने गहराई से नहीं जानते हैं। और मेरे मन में पवित्र आत्मा ने इस बात को डाला कि मैं इस वचन को जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है उसको स्पष्टता के साथ सुनाऊं, ताकि आप सब जो इसे सुन रहे हैं और सुनेंगे वे इस बात को सीखने पाएं और औरों को भी सिखाने पाएं। हालेलुया। तो हम आज गीतों से शुरू नहीं करेंगे, आराधना हम नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत हो जाता है। हम सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता, हम आपके चरणों में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आते हैं। प्रभु, हम आपसे बुद्धि और ज्ञान चाहते हैं खुदावन, कि हम आपके वचन को सीखने पाएं। आप पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि जिस भेद और प्रकाशन को प्रभु जी आपने इस वचन में लिखा है, लिखवाया है प्रभु जी, उसे हम समझने पाएं। और जितने भी इसे सुने प्रभु जी, उनके अंदर वो विश्वास उत्पन्न होने पाए जो उन्हें उद्धार तक पहुंचा सके। प्रभु, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान आपको भाने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो हमारा मनन का टॉपिक है वो है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य जब हम वचन पढ़ते हैं, तो आप भी पढ़ते होंगे, तो आपको कई बार ये शब्द जो है, ये फ्रेज जो है, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, बहुत बार आप इसे पढ़ते होंगे। और मैं तो नहीं जानती, आप स्वयं जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य के बारे में आप कितना कुछ जान रहे हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और जो नया नियम जो शुरू होता है मत्ती से, और यूहन्ना भविष्यवक्ता यदि हम पढ़ निकालें तो देखेंगे कि मत्ती 3 और उसके दूसरे पद में जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो कि यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, वो जब वो आया और उसने प्रचार करना आरंभ किया, तो उसने इस बात को प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों से कहने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा के अब से परिपूर्ण होके जब वो 40 दिन से तक शैतान के द्वारा परखे गए, और उसके बाद जब उनकी मिनिस्ट्री आरंभ हुई, तो आप मत्ती 4 में पढ़ सकते हैं, 4 के 17 में जहाँ लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यही कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा चेलों के ऊपर, उन्हें 120 लोगों के ऊपर, और वे सब आत्मा से भर गए और परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करने लगे। लिखा है अन्य भाषा में, अन्य भाषाओं में। और जब लोगों के हृदय छिद गए तो लोगों ने पूछा कि हम क्या करें। तो जो पतरस का पहला जो भाषण है, जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पाया जाता है, कि उसने भी यही कहा। जब लोगों ने पूछा कि क्या करें हम, तो उसने पहला जो लोगों को वचन सुनाया, वो लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि मन फिराओ। और 2 अध्याय उसके 38वें पद में लिखा है, 37 पद में, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ
और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर का आत्मा जो इन बातों को बार बार दोहरा रहा है, पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया, और यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि उसने प्रचार करना आरंभ किया। जब हम कहते हैं गुड न्यूज, सुसमाचार, जब हम कहते हैं गुड न्यूज सुनाया जा रहा है, गुड न्यूज सुनाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, तो बहुत तेरे लोग, शायद मैं भी, आप भी, कोई भी हो सकता है, ये बात, इस बात को नहीं समझ पाते कि वो सुसमाचार क्या है। हम सोचते हैं कि सिखाया भी जाता है कि यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने का प्रचार ही सुसमाचार है। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो वो भी सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। देखिए, आप निकालेंगे मरकुस 1 उसका 14 और 15 में, यहाँ पे एक वर्ड आया है, मरकुस 1। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। यीशु मसीह भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस पृथ्वी पर आए, और जैसे यीशु मसीह ने अपना काम आरंभ किया, और लिखा है मरकुस ने इसको स्पष्ट किया, क्योंकि मत्ती में सुसमाचार वर्ड नहीं आया, उसमें प्रचार आया, पर यहाँ पे लिखा है सुसमाचार। यीशु मसीह उस गुड न्यूज को लेकर आए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। और यशायाह 61 जो यशायाह भविष्यवक्ता है, उसने भी इस बात को भविष्यवाणी करके लिखा था। 61 का 1 यहाँ पे लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। सुसमाचार सुनाने के लिए, ताकि मैं खेदित मन वालों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने दिन का प्रचार करूं। यहाँ पर लिखा है सुसमाचार, और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। और सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। परमेश्वर का राज्य का, परमेश्वर के राज्य की बातें ही सुसमाचार हैं। और जो यहूदी थे, इजराइली थे, जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा और किसी के पास भेजा नहीं गया। उसने कहा कि नहीं, अभी जो मैं भेजा गया हूँ वो मैं इजराइलियों के लिए ही भेजा गया हूँ। और जब उसने 2-2 करके चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा, तो भी उसने यही कहा कि इजराइलियों के ही पास जाना, अन्य जातियों की ओर नहीं फिरना। और सबसे पहला जो सुसमाचार का प्रचार है वो इजराइल मतलब परमेश्वर की अपनी निज प्रजा के बीच में किया गया। अब जब बात आती है राज्य की, परमेश्वर स्वर्ग का राज्य, यहाँ पे परमेश्वर का राज्य शब्द नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्वर्ग का राज्य। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज्य कहा है और कहीं बाइबल उसको परमेश्वर का राज्य बोलती है। क्या ये दोनों एक ही है या ये दोनों अलग अलग है? हमें इस बात को वचन में से सीखना है कि क्या ये दोनों एक ही है, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि कहीं उसको स्वर्ग का राज्य और कहीं उसको परमेश्वर का राज्य, या फिर ये दोनों जैसा लिखा गया वैसे ही अलग अलग है। तो मैं आपको इस विषय में समझाना चाहती हूँ, जो मैंने समझा है और जो मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया और जो मैंने स्टडी की उसके अनुसार मैं आपको इसको बांटना चाहती हूँ, ताकि जो कंफ्यूजन है या जो हमारे अंदर में कहीं ना कहीं हम बातों को ठीक से समझ नहीं पाते, यहाँ तक कि हम भी जो शिक्षक हैं, जो दूसरों को शिक्षा देते हैं, अगुवे हैं, कई बार हम भी इस डिफरेंस को समझ नहीं पाते। और जैसे कि हम जान रहे हैं कि यीशु मसीह ने जब इस बात का प्रचार किया, लोगों ने इस बात को ठीक से समझा नहीं, इसीलिए उस सुसमाचार को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उसको उन्होंने क्या किया? तिरस्कृत कर दिया, उसको उन्होंने इनकार कर दिया। वचन कहता है उस सुसमाचार को जो यीशु मसीह लेकर आया, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सबसे पहले बोलना आरंभ किया, फिर यीशु मसीह और उसके बाद चेले, उसको इजराइलियों ने क्या किया? रिजेक्ट किया। इसीलिए बाइबल कहती है कि इस सुसमाचार प्रचार को कहाँ डाला गया? अन्य जातियों की ओर मोड़ दिया गया।
क्योंकि जो उनके अपने लोग थे, जो उनकी निज प्रजा थी परमेश्वर की, जो उसकी निज भेड़ें थी, उन्होंने उस सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी राज्य, यदि हम राज्य की बात करें, किंगडम, गवर्नर नहीं, सरकार की बात नहीं, जैसे हमारे देश में सरकार है, कभी कांग्रेस की, कभी बीजेपी की, और भी कोई दूसरी सरकार, आपकी सरकार, ये सरकार है, ये किंगडम नहीं है, ये उनका किंगडम नहीं है। जहाँ किंगडम की बात होती है वहाँ पे एक सिंहासन होता है, सिंहासन, जिसमें कि एक राजा आसीन होता है, एक राजा, किंग, जहाँ पे किंग है, और किंग के साथ उस राज्य में उसकी प्रजा है और उसका नियम कानून है। क्योंकि जो किंगडम होता है उसमें राजा का नियम और कानून काम करता है। हम ये कहें कि यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आया या आना था, ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग और पृथ्वी का महाराजा है। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। जैसे उसने कहा कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। वो तो महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। उसने अपने आप से स्वयं इस सृष्टि की रचना की और उससे उसका सिंहासन कोई छीन नहीं सकता है। और वो तो परमेश्वर सदा है, वो सदा का राजा है, वो सर्व सदा अनंत काल का राजा है। उसे कोई भी ये नहीं कह सकता कि जब यीशु मसीह आए तब परमेश्वर का राज्य आया। नहीं, परमेश्वर ने शुरू से राज्य किया, लेकिन वो जो राज्य था वो किस पे प्रकट किया? उन्होंने सिर्फ इजरायलियों पर उस राज्य को प्रकट किया। जो अपनी व्यवस्था थी, जो नियम दिया, वो इजरायलियों को दिया, क्योंकि उसने इब्राहिम को चुना और इब्राहिम के बाद इसहाक और इसहाक के बाद उसके गोत्रों को, जो आज इजरायली कहलाते हैं, यहूदी कहलाते हैं, उनको उसने चुना और उनको उसने लॉ दिए। और जो लॉ था वही परमेश्वर का राज्य था। मीन्स जब उनका परमेश्वर राजा है और उनकी प्रजा, जो परमेश्वर कहता है इजराइल मेरी निज प्रजा है, और परमेश्वर की जो व्यवस्था है, जो नियम है, जो कानून है, आज्ञाएं जो उनको दी गई थी, यदि उस पर चलते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का राज्य उपस्थित है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि इजरायलियों ने परमेश्वर के किंगडम को इनकार किया और उन्होंने कहा कि हमको एक राजा दो। परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई फिजिकल राजा, कोई सांसारिक व्यक्ति, कोई मनुष्य उनके ऊपर राजा बने। लेकिन स्वयं इजरायलियों ने इस बात को शामुएल नबी से कहा कि हमको राजा चाहिए, हमको राजा चाहिए। तो परमेश्वर की इच्छा ना होकर भी उसने एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को, मतलब शाऊल को इजराइल का राजा बनने के लिए चुना। और जब इजराइल का राजा शाऊल बन गया, और भी बहुत सारे राजा हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि शाऊल परमेश्वर की दृष्टि में उतर गया। उसके बाद दाऊद बना और दाऊद का परमेश्वर ने इस बात को वादा किया कि आगे सारे राजा दाऊद के ही वंशज होंगे। दाऊद के साथ उसने इस प्रतिज्ञा को बांधा। तो बहुत वंशज हुए, बहुत सारे राजा हुए। जब हम राजाओं की पुस्तक और शामुएल और इतिहास को पढ़ते हैं तो बहुत से राजा इस पृथ्वी पे हुए, जो यहूदियों पर जिन्होंने राज किया, इजराइल पे राज किया। लेकिन उनमें से कुछ एक अच्छे निकले, लेकिन परफेक्ट कोई भी नहीं निकला। कोई भी मनुष्य जिसने इजराइलियों पे राज्य किया वो कोई भी परफेक्ट नहीं निकला। इसलिए परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बार बार इजरायलियों को इस बात को सिखाया कि एक ऐसा राजा आएगा जिसका राज्य खत्म नहीं होगा, एक ऐसा राज्य जिसका राज्य सर्वदा रहेगा, जो धर्म के साथ, जो सच्चाई के साथ, जो ईमानदारी के साथ तुम्हारे ऊपर राज करेगा। और जो ये राज है, ये फिजिकल राज के बारे में इजरायलियों ने समझा, क्योंकि उनके जीवन में जो कुछ भी बीता उसमें से कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं था, वे सब क्या थे? फिजिकल। उन्होंने सचमुच में मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाया। जंगल का सफर उनके लिए कोई स्पिरिचुअल नहीं था, वो एक फिजिकल था। सचमुच में उन्होंने जंगल के सफर को तय किया। सचमुच में उनके जीवन में परेशानियां आई और वे भूखे भी रहे, और कई बार उन्होंने परेशानियों को झेला, मरी को झेला, मृत्यु को देखा। और उसके बाद जब वे कनान पहुंच रहे हैं तो क्या हुआ? वहाँ पर उन्होंने यहोशू के द्वारा कनान पर विजय पाई। मतलब उनको कनान आसानी से नहीं मिला, उनको युद्ध लड़ना पड़ा, और युद्ध के बाद वो कनान पर कब्जा
करने पाए। और कनान जब उनको मिल गया तब उन्होंने वहाँ पे राजा नियुक्त किए, और राजा जो नियुक्त किए वहाँ पर उन्होंने इज़राइल के उस देश पर उनका किंगडम चला, मीन्स वो उनका राज्य चला और वे वहाँ के राजा हुए। लेकिन वे राजा परमेश्वर की दृष्टि में उपयुक्त नहीं थे, वे फेल हो गए, जैसे भी मैंने पहले बताया। और जो इज़राइली थे उनके मन में ये बात थी कि एक ऐसा राजा आएगा, वो फिजिकल राजा के बारे में सोच रहे थे, मतलब एक पृथ्वी का राजा, एक राज्य होगा जिस पर कि एक ऐसा राजा जो दाऊद के वंश का होगा और वो राज करेगा, और परमेश्वर हमारे राज्य को फिर से हमको दे देगा। इसलिए वो उस राज्य की बात जोड़ रहे थे। इसलिए यीशु मसीह ने जो कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट आया, तो स्वर्ग का राज्य जब परमेश्वर मसीह यहाँ पे कह रहे हैं तो वो उस फिजिकल किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इजराइलियों की जो मनोदशा थी वो पहले से सेट थी। वो पहले से इस बात को जानते थे कि हमारा राज्य आने वाला है, एक ऐसा राज्य आएगा जिसमें हमको एक राजा मिलेगा। और इसीलिए जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने जो उसको देखा, यहाँ तक कि उसके चेलों ने भी देखा, तो उन्होंने क्या देखा, उसमें एक राजा की छवि देखी। उन्होंने कहा ये दाऊद के वंश का, और ये जैसे दानियल की पुस्तक मैंने आपको पहले बताया था पिछले सरमन में कि कैसे एक राजा ने एक दर्शन को देखा कि एक जो चट्टान है, पहाड़ है, उसने उस मूर्ति को ऐसा मारा कि वो चूर चूर हो गई। और उसका खुलासा दानियल ने ऐसे ही किया कि एक ऐसा राज्य उदय होगा जिसका अंत नहीं होगा। तो जो उनके भविष्यवक्ता थे, अभी समय नहीं है कि मैं उन बातों को खुलवाऊं, लेकिन उनके जो भविष्यवक्ता थे, जो पुराने नियम में यशायाह, यिर्मयाह, एजेकिएल और दानियल, होशे, सबके द्वारा परमेश्वर ने इस बात को बार बार कहा, इवन बिलाम के द्वारा, और कि एक ऐसा राज्य होगा याकूब का जिसमें कि वो राज्य स्थिर रहेगा और उसे कोई भी छिला नहीं सकता। इसलिए जब यीशु मसीह उस गधे में बैठकर आ रहे हैं तो वो होशन्ना होशन्ना पुकार रहे हैं, वो होशन्ना होशन्ना पुकार रहे हैं। आप निकाल सकते हैं वचन यदि आप देखना चाहें, तो वो होशन्ना होशन्ना कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दाऊद का राज्य फिर से कायम हो रहा है, दाऊद का राज्य फिर से कायम हो रहा है, ऐसा करके वो चिल्ला रहे हैं। और वो क्या सोच रहे थे कि जो भविष्यवाणी हमारे भविष्यवक्ताओं ने की है वो अभी 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 पूरी हो जाएगी। मत्ती 8 उसके 11वां पद में देखेंगे, मत्ती 8 उसका 11 पद निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने बताया है कि वो जो स्वर्ग का राज्य होगा उसमें सिर्फ इजरायली लोग भागी नहीं होंगे, परंतु उसमें पूर्व और पश्चिम से भी जो दूसरे जाति के लोग हैं वो भी आकर उसमें भागी होंगे। तो ये जो लोग हैं ये सोच रहे हैं कि बस अभी राज्य आ रहा है, बस अभी जब यीशु मसीह क्या करेगा, रोमी राज्य को पूरा तरह से तहस नहस कर देगा और उसका राज्य यहाँ पे स्थापित हो जाएगा और वो मंदिर में बैठ के राज्य करेगा और ये जो राज्य है ये पूरे विश्व में फैल जाएगा। असल में वो उस राज्य की कल्पना कर रहे थे जो अभी 1000 वर्ष के राज्य के, मिलेनियम, जो 1000 वर्ष का राज्य जो इस पृथ्वी का है, जिसमें यीशु मसीह सचमुच में राजा होगा और वहाँ इस पृथ्वी का राजा होगा, मतलब वो आत्मिक नहीं, वो फिजिकल, और वहाँ पे सब लोग जो हैं वहाँ पे राज्य करेंगे और उसका शासन पूरी पृथ्वी पर होगा। और उसके बाइबल कहती है कि सारे राजा, पृथ्वी के जितने भी राजा हैं वो सब उसके सामने घुटना टेकेंगे। पर आज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह, वो है परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। जब यीशु मसीह इजरायलियों को प्रचार कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य। वो स्वर्ग का राज्य जब बोल रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, तो इजरायली उस मिलेनियम की कल्पना कर रहे हैं, वो 1000 वर्ष के राज्य की कल्पना कर रहे हैं। उनके दिमाग में क्या है, 1000 वर्ष का शासन, क्योंकि उनकी पुस्तकों में पहले से ही बता दिया गया है कि यीशु मसीह एक राजा जो है वो राज करेगा। लेकिन जब यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है ना। वचन निकालेंगे, वचन से पढ़ेंगे, लूका 17 उसका
नहीं, पहले रोमियो 14 उसका 17 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि धर्म, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। वो क्या है? धर्म है, मेल मिलाप है और आनंद है। यहाँ पर पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? लूका 17:21 में यहाँ पे कहते हैं कि लूका उसका 17वां अध्याय उसके 21वें पद में कहते हैं, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यहाँ पे लिखा है, साफ लिखा। यीशु मसीह ने इस बात को खुलासा किया। उन्होंने पूछा कि कैसे आएगा परमेश्वर का राज्य, कब आए? क्यों? क्योंकि वो उस 1000 वर्ष के राज्य का इंतजार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई राजा होगा, हमारा शासन चलेगा, हमारा कानून चलेगा और हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लेकिन यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो दृश्य रूप में नहीं आता, मतलब प्रकट रूप में नहीं आता है। देखो वो यहाँ है, वहाँ लोग कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में, विद इन यू। इंग्लिश में लिखा है विद इन यू। क्या अर्थ होता है विद इन यू? आज जो राज्य चल रहा है हमारे देश में, वो प्रकट रूप में हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारे ये प्रधानमंत्री हैं, ये मंत्रिमंडल है, ये हमारे सीएम है, ये हमारे अधिकारी हैं। लेकिन जब यीशु मसीह कह रहा है कि ये तुम्हारी प्रकट रूप में नहीं आएगा, ये जो राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य है, ये प्रकट रूप में नहीं आएगा, ये दृश्य रूप में नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल राज्य है। वो मिलेनियम राज्य जिसको स्वर्ग का राज्य इजरायली समझ रहे हैं, वो फिजिकल राज्य, फिजिकल रूप में आने वाला। लेकिन जब यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है वो प्रकट रूप में नहीं है, वो तुम्हारे बीच में है, तुम में है। इसलिए मैंने पिछले दो तीन बार में आप लोगों को वचन में यही बताया कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। मतलब मंदिर कोई फिजिकल नहीं है। इजरायलियों का मंदिर फिजिकल था, लेकिन अब जबकि क्या हो गया है कि जब इजरायलियों ने स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार को रिजेक्ट किया, तो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसका सुसमाचार है, वो अन्य जातियों को सुनाया जाने लगा। किसके द्वारा? पौलुस के द्वारा। जब पतरस और उसके वो जो 12 चेले थे, वो सब यहूदी थे, उसमें से कोई भी अन्य जाति नहीं था। उनके दिमाग में भी ये बात थी कि ये सुसमाचार केवल इजरायलियों के लिए है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस को ये बताया, जब उसने पतरस को जब कुरनेलियुस के घराने में उसने प्रचार किया, तब उसने जाना कि नहीं, परमेश्वर का राज्य केवल इजरायलियों के लिए नहीं है, पर परमेश्वर का राज्य क्या है? अन्य जातियों के लिए भी है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उसके पहले तक लॉ था। जो इजरायली थे वो एक व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के अधीनता में चल रहे थे, काम कर रहे थे। परंतु जब यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ के लिए आया हूँ, और उन्होंने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया, जब लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, तो जब यीशु मसीह मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और उसके बाद जब पेंटिकुस्त का दिन आया, जब पवित्र आत्मा उतरा, तो उसके बाद से ये जो सुसमाचार है वो किसके लिए खुल गया? अन्य जातियों के लिए भी खुल गया। हालेलुया। परमेश्वर की अद्भुत कृपा हम अन्य जातियों पर हुई। हम तो इजराइल के घराने में से नहीं थे, हम तो उसकी कोई हुई भेड़ नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जब उन्होंने रिजेक्ट किया, तो हमारे लिए द्वार खुला। और परमेश्वर का राज्य, जैसे भी मैंने आपको वचन पढ़ाया, यीशु मसीह ने कहा कि वो प्रकट रूप में नहीं है, तो विद इन यू, तुम्हारे बीच में है, तुम में है। इससे हम क्या समझते हैं? ये कोई प्रकट रूप में नहीं है, ये कोई फिजिकल राज्य नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल राज्य है जो कि परमेश्वर हमारे अंदर स्थापित करता है। मैं बहुत दिनों से आपको वचन बोल रही हूँ, और जितने लोग मुझे रेगुलर सुन रहे हैं, मुझे
मुझे विश्वास है कि आप इन बातों को ठीक से समझ रहे हैं। जब यीशु मसीह ने कहा कि जब पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, देखिए एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:3, जहाँ निकोदेमुस की बात है। सबसे पहला परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु मसीह ने किसको समझाया? निकोदेमुस को, जो यहूदियों का सरदार था। वो एक बहुत ही लर्नेड पर्सन था, उसने पूरी व्यवस्था को अच्छी रीति से पढ़ा हुआ था, वो औरों को सिखाता था। वो एक बहुत ही मैच्योर व्यक्ति था, ऐसा नहीं कि वो एक साधारण व्यक्ति था। निकोदेमुस जो था वो शास्त्री था, वो उसको व्यवस्था का बहुत अच्छा ज्ञान था। निकालेंगे हम यूहन्ना 3 अध्याय। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ पे देखिए, जब निकोदेमुस आया है, आपने बहुत बार इस वचन को सुना होगा, जब निकोदेमुस आया है तो वो कह रहा है कि जब तक यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या बोला शुरू में? उसने कहा, उसने पूछा भी नहीं, परमेश्वर के राज्य के बारे में क्वेश्चन भी नहीं किया। निकोदेमुस ने ऐसा नहीं पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। यीशु मसीह ने सीधे उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ पे लिखा परमेश्वर का राज्य। अब यहाँ स्वर्ग के राज्य के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ उस मिलेनियम राज्य के बारे में, 1000 वर्ष के राज्य के बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि यीशु मसीह अब निकोदेमुस को वो गहरी और भेद की बात बताना चाह रहे, जो फिजिकल नहीं है, जो क्या है, स्पिरिचुअल है। इसलिए वहां पे कह रहे हैं कि जब तक, यहाँ पे लिखा है ना, कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, पहले देख नहीं सकता बोला, फिर प्रवेश नहीं कर सकता। लोग जल और आत्मा के से जन्मने को, जल से जन्मने को अक्सर इस बात में मैं देखती हूँ कि इस बात को प्रचार होता है कि पानी का बपतिस्मे को लोग जल से जन्मने की बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा है। पानी के बपतिस्मे को लेने के बाद, इस पानी से डूबने के बाद आपका जल से जन्म नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है, जब यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा क्या मैं बूढ़ा होकर फिर से अपनी माँ के गर्भ में जाऊं? उसने इस बात को कहा, मतलब जन्म किससे होगा? गर्भ से होगा। तो उसने कहा कि क्या लिखा है, जो शरीर है वो शरीर, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। इसको समझने की बात है, आप जरा ध्यान से समझेंगे इस बात। शरीर से जन्मना ही जल से जन्मना है, क्योंकि जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है तो वो किस में होता है? पानी की थैली में होता है। यहाँ जो बोल रहा है निकोदेमुस को, क्योंकि हाँ, हमने हिब्रू में भी पढ़ा है और हमने देखा है यहूदियों का जो कल्चर है, बपतिस्मा ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के आने के बाद ही उनके बीच में बपतिस्मा शुरू हुआ, उनका कल्चर ही था। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, 12 साल का लड़का होता है, वो लोग उसको बपतिस्मा करते थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बपतिस्मा देने आया, बहुत हजारों लोग आए बपतिस्मा लेने के लिए। उनका कल्चर था। जब भी वो नए जन्म की बात करते थे, नई सृष्टि की बात करते थे, या रिपेंटेंस की बात करते थे, पश्चाताप की, या कुछ अपने पापों को मानने की बात करते थे, तो वो क्या करते थे? पानी में डूबकर एक संस्कार को करते थे। यहाँ पे जो निकोदेमुस है, इसको यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा देने की बात नहीं कर रहे। यहाँ लिखा शरीर से जन्म, मतलब यदि आपने अपनी माँ की कोख से जन्मा है, उस जल से जन्मे हैं आप, तो वो शरीर से जन्मना है। हम सोचते हैं कि बच्चे का बर्थ तभी होता है जबकि वो क्या होता है? अपने माँ के कोख से बाहर आता है, तभी से हम उसको जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन उसका असली जन्मदिन कब है? जिस दिन वो माँ की कोख में आया, जिस दिन उसका निर्माण वहाँ पे हुआ, वही उसका जन्म का दिन है। लेकिन वो बाहर आता है, उसका रीबर्थ होता है, मतलब वो पानी से बाहर आता है। कोई भी बच्चा पानी की थैली के बिना माँ के गर्भ में जीवन नहीं पा सकता, वो उस जल से जन्मता है। ये है शरीर से जन्मना। लेकिन यहाँ यीशु मसीह आत्मा से जन्म लेने की बात कर रहे हैं। आत्मा से भी इसी तरीके से जन्म होता है, जैसे मनुष्य का शरीर से जन्म होता है, वैसे ही बोल रहे हैं कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, मतलब शरीर से जन्म ले लिया आपने, लेकिन अब आपको किससे जन्म लेना है? आत्मा से जन्म लेना है, तभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आत्मा की आवश्यकता है। मनुष्य की आत्मा तो अदन की बारी में क्या होगी? उस फल के खाने से मर गई।
उस मरी हुई आत्मा को फिर से क्या करना है, रीबर्थ, उसका नया जन्म होना है। उस आत्मा को फिर से किसके, परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। शरीर शरीर को जन्म सकता है और आत्मा आत्मा को जन्म दे सकती है। परमेश्वर से जन्म लेना है, उस आत्मा से जन्म लेना है। जब एक मनुष्य उस आत्मा से जन्म लेता है तो क्या है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। यदि हम परमेश्वर के राज्य को समझना चाहते हैं तो सबसे पहली जो क्राइटेरिया है, जो यहाँ पे निकोदेमस को यीशु मसीह ने कहा, वो क्या है, आत्मा से जन्म लेना। जब हम आत्मा से जन्म लेते हैं तो जो पवित्र आत्मा है उसका छाप हम पर लगा दी जाती है, हम सील कर दिए जाते हैं। जब हम उसके द्वारा सील कर दिए जाते हैं तो हम एक राज्य में आ जाते हैं। वो सीलिंग जरूरी है भाई, कोई भी किंगडम है उसकी एक बाउंड्री तो होगी ना, उसका एक सीमा होगी कि हम इस सीमा तक वहां पर क्या कर सकते हैं, राज्य कर सकते हैं। और यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम पर पवित्र आत्मा का छाप, हिंदी में छाप लिखा है लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है, सील, मतलब सील कर दिए गए। अब वहां पे कोई दूसरी की एंट्री जरूर की नहीं हो सकती, आप उस राज्य में आ गए। अब आप एक सील, अभी सब सीमाएं सील है। देखिए छत्तीसगढ़ से कोई मध्य प्रदेश नहीं जा सकता, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर क्या लगता है, सील हो जाते हैं, ताकि हम उस राज्य में जिए। ऐसा राज्य मतलब जहाँ परमेश्वर हमारा, यीशु मसीह हमारा क्या है, राजा है, जो हमारे वहाँ पे हमारे दिल में उसका सिंहासन वह है, उसमें हमारा राजा यीशु मसीह बैठा हुआ है और उसका राज्य हम पर चलता है, अर्थात उसका नियम और कानून। मैंने आपको पिछली बार एक वचन पढ़ाया था हिजकिय्याह में, वो कहते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं उनके अंदर एक नया मन दूंगा और अपनी व्यवस्था को, अपने नियम को किसके, उसके हृदय में लिखवाऊंगा। अलग से लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा ये करो वो करो, क्योंकि वे सब के सब मेरे सिखाए हुए होंगे। ये है नया जन्म, ये है परमेश्वर का राज्य। जिस शरीर में जो उसने बनाया, हम जानते हैं परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, और अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और फिर लिखा है कि उन्होंने क्या किया, मिट्टी लिया और मिट्टी से पुतला बनाया और उसमें अपनी सांस डाली। पुतला मतलब घर, एक घर समझ लीजिए, उसने एक घर बनाया। शरीर एक घर है जिसमें परमेश्वर ने अपनी सांस, अपनी आत्मा को रखा। मैं और आप आत्मा, मैं आत्मा, जब मैं उस घर में रहती हूँ और मुझसे किसका मिलन होना है, परमेश्वर की आत्मा का। और बाइबल में लिखा है कि वो प्रतिदिन आदम और हवा से मिलने के लिए आता था। कहाँ मिलने के लिए आता था, हम सोचते हैं फिजिकली, लेकिन वो कहाँ मिलने आता था, उस आत्मा में। जैसे भी मैंने आपको पिछले दिनों परमेश्वर के मंदिर का जो टीचिंग दिया कि महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, वो पर महापवित्र स्थान में आता था, वैसे ही वो हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा के साथ मिलने के लिए, संगति करने के लिए, मिलन करने के लिए वो प्रतिदिन आता था। लेकिन उस जगह में, वो घर जो परमेश्वर का मंदिर था, वहां पे कौन बस गया, पाप बस गया। पाप भी एक आत्मा है जो मनुष्य के अंदर क्या हो गई, बस गई। और लिखा है जो पाप का आज्ञा मानता वो पाप का दास है। मनुष्य जाति पाप की गुलाम हो गई। वो स्थान, वो घर जो हमारे पति का था, अर्थात परमेश्वर का था, परमेश्वर का आत्मा जिस जगह में आकर मनुष्य की आत्मा के साथ संगति करता था, उस जगह में पाप बस गया। और उस पाप को उस घर से हटाने के लिए यीशु मसीह को देह धारण करना पड़ा, क्योंकि वचन कहता है कि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। वो उसने क्या किया, जैसे यहोशू ने कनान को जीता, यीशु मसीह ने क्या किया, उसको जीता। उसने उस शैतान को, उस पाप के बल को, उस पाप को हमारे अंदर से निकाला। इस बात को हमेशा समझना चाहिए कि पाप ये नहीं है कि मैं हत्या करूं, झूठ बोलूं, चोरी करूं, इसलिए मैं पापी हूं, ऐसा नहीं। एक मनुष्य के अंदर पाप बसा हुआ था, इसलिए वो पापी था, और उस पाप को यीशु मसीह ने हमारे अंदर से निकाल दिया।
अर्थात वो राज्य जो पाप हमारे ऊपर राज्य करता था, हम उस राज्य में थे जहाँ पे पाप हम पर प्रभुता करता था, और पाप की बात जो हमारा प्राण है, जो हमारा शरीर है, वो मान कर क्या करता था, पाप गलत काम करता था, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता। वो पाप झूठ बोलकर पापी नहीं बन रहा है, वो उसके अंदर पाप है इसलिए वो झूठ बोल रहा है। हमको इस बात को समझना कि जो सोर्स है वो पाप है। पाप जो है वो मनुष्य को क्या कर रहा है, झूठ बुलवा रहा है, हत्या करवा रहा है, क्रोध करवा रहा है, जितनी नाना प्रकार की बातें जो बाइबल में गलतियों में लिखी है। गलतियों 5 में निकालेंगे, गलतियों 5 यहाँ पे लिखा है शरीर के काम, 19 से लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा और उसके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और ये काम करके हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो पाप जो मनुष्य के अंदर बसा हुआ है और जो उसके अंदर प्रभुता कर रहा है, जिसका राज्य के अंदर हम वो व्यक्ति है, इसीलिए वो उसकी बात मानकर ये काम कर रहा है। और यीशु मसीह ने क्या किया, देखिए परमेश्वर का राज्य क्या है। पर यीशु मसीह ने मनुष्य के अंदर से उस पाप को निकालकर बाहर कर दिया, उसकी प्रभुता खत्म कर दी। हालेलुया। उसके सिर को क्रूस पर क्या किया, कुचल दिया, और वो पाप क्या है, हार गया। जैसे हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, हम ये बात मानते हैं कि अब हमारा राजा कौन है, प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारा प्रभु है। इसलिए तो पतरस ने कहा, इसलिए सर को ये जान ले कि मसीह भी वही है और प्रभु भी वही है। और बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य उद्धार पा सके। और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक उसको प्रभु अंगीकार करेगा। मतलब क्या, प्रभु मतलब प्रभुता करने वाला किंग, वो उसका किंगडम हमारे अंदर, हमारे हृदय में जो पाप था, जो राज कर रहा था, उसको यीशु मसीह ने क्या किया, हराया और अपने राज्य को स्थापित किया, स्वयं उस स्थान पर कब्जा किया। लेकिन अब हमको क्या करना, जो हमारे प्राण में जो गलत बातें है ना, कई थे कनान में बहुत सारी जातियां निवास करती थी, कनान परमेश्वर ने उनको दे दिया, कहा कनान तुम्हारा है, तुमको मैंने दिया है, लेकिन अब क्या करना है, तुमको कनान में कब्जा करना। ये परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता। यीशु मसीह ने कहा, तुमसे कहेंगे यहाँ है, वहाँ है, जापान में है, चीन में है, अमेरिका में है, बोलेंगे साउथ कोरिया में है, नॉर्थ कोरिया में है, साउथ में है, पंजाब में है, नहीं, वो आपके अंदर है। और परमेश्वर को इस पृथ्वी पर अपने राज्य को फैलाने के लिए मनुष्य की देह की जरूरत है। बिना देह के बाहरी तौर पर परमेश्वर का राज्य काम नहीं करता, वो मनुष्य के अंदर काम करता है। परमेश्वर का राज्य विद इन यू, आपके अंदर, वो आपके अंदर जब एक एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित होता जा रहा है। जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पाप उससे छूटता है और तुरंत उसके अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाता है। मतलब परमेश्वर हमारा राजा, खुद यीशु मसीह राजाओं का राजा, और उसका राज्य, उसका नियम और कानून, और मैं उसकी प्रजा। इसलिए बाइबल कहती तुम उसकी निज प्रजा। हालेलुया। हम फिजिकली रूप में उसकी निज प्रजा नहीं है, शारीरिक तौर पर, लेकिन हम कैसे हैं, आत्मिक तौर पर उसके राज्य में हम प्रवेश करने पर। ये विषय बहुत बड़ा है, इसको ऐसे थोड़े से समय में समझाना बहुत मुश्किल है। बहुत से रेफरेंसेस हैं जिसको मैं आपको खुलवाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम इस विषय को बार बार गंभीरता से हम इस पर मनन करें और इसे हम दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि बहुत ही जब तक हम इस बेसिक शिक्षा को नहीं जाने कि परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर, अब हम प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, तेरा राज्य आए, तो तेरा राज्य आए, हम इसको यीशु मसीह ने किसको सिखाया, ये प्रार्थना अपने चेलों को सिखाया। लेकिन हम लोग क्या है, एक रीति रटाई प्रार्थना हर समय करते रहते हैं। ये उस राज्य के बारे में बात नहीं हो रही, परमेश्वर का राज्य तो आ चुका,
वो तो हमारे अंदर आ चुका और ये राज्य फैलता जा रहा है। जैसे जैसे लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और यीशु मसीह में मिल जा रहे हैं, उसके बलिदान पर विश्वास कर रहे हैं, वो राज्य के वारिस नए जन्म को लेने के बाद वो उसके वारिस होते जा रहे हैं। लेकिन एक फिजिकल राज्य भी आने वाला है जब कलीसिया उठा ली जाएगी और इजराइल उस राज्य की बाट जोड़े। उनको स्पिरिचुअल राज्य के बारे में ठीक से पता नहीं है, वो उस आत्मिक राज्य के बारे में जानते नहीं है। उनके पास सिर्फ दिमाग में एक ही बात है कि हमारे जो राजा दाऊद है उसका वंश आएगा और वो इस पृथ्वी पर राज करेगा, और वो राज्य भी इस पृथ्वी पर होगा। और यीशु मसीह ने जो स्वर्ग के राज्य के बारे में बात की इजराइलियों से, वो उस राज्य के बारे में बात किया। ये कुछ वचन हम खोलेंगे। देखिए, प्रेरितों के काम इफिसियों 1:13 पढ़ेंगे पहले। इफिसियों 1:13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। सत्य कौन है? यीशु मसीह। यहाँ पे कह रहा सत्य वचन सुना, ऐसा नहीं लिखा। सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जैसे ही सत्य का वचन मतलब प्रभु यीशु मसीह जिस वचन को, जिस खुशखबरी को देने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा, वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। वो परमेश्वर का राज्य हम अन्य जातियों के लिए अर्थात कलीसिया, जो कलीसिया बनी यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बाद, जो कलीसिया स्थापित हुई चेलों के द्वारा, बाद में वो जो कलीसिया थी, जो नए जन्मे लोग थे, जो आत्मा के द्वारा जन्म लिए थे, उन पर पवित्र आत्मा की छाप लगी, लिखा है, सील्ड कर दिए गए वो पवित्र आत्मा से, ताकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलें। जैसा आत्मा कह रहा है, जैसे परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा उनके अंदर, इसलिए कहा पवित्र आत्मा का मंदिर। जब पवित्र आत्मा उसके अंदर है, उनके अंदर है, तो पवित्र आत्मा उनको गवर्न कर रहा है, उनके ऊपर प्रभुता कर रहा है, उनको हुक्म दे रहा है। परमेश्वर के राज्य की जो व्यवस्था है, जो नियम है, उसको मनुष्य क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा की सहायता से फॉलो कर रहा है। ये है परमेश्वर का राज्य, और ये परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे हैं। फिर एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 और उसका 3 पद। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। देखिए, स्वर्ग का राज्य तो अभी मैं बाद में लूंगी, क्योंकि अभी पहले मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करूँ। मैंने आपको बताया परमेश्वर का राज्य फिजिकल नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल राज्य है जो मनुष्य के अंदर आता है, मतलब उनके हृदय में परमेश्वर का राज्य आता है जो कि स्पिरिचुअल है। लेकिन स्वर्ग का राज्य जिसको इजरायली जिसकी बात जो रहे हैं, जिनको यीशु मसीह ने प्रचार किया स्वर्ग का राज्य निकट है, वो मिलेनियम 1000 वर्ष के राज्य के बारे में। तो यीशु मसीह जब मत्ती में देखो, आप लूका में देखो, मरकुस में देखो, उन्होंने बहुत दृष्टांतों के द्वारा बहुत सारे, स्वर्ग का राज्य मनुष्य के समान है, स्वर्ग का राज्य जाल के समान है, स्वर्ग का राज्य गृहस्थ के समान है, ऐसा करके उन्होंने बहुत सारे दृष्टांतों को अपने चेलों से कहा, क्योंकि वो उनको बताना चाह रहे थे कि वो राज्य, जिस स्वर्ग का राज्य कैसा होगा, उस स्वर्ग का राज्य जिसमें मैं राजा होऊंगा और सारी पृथ्वी पे हमारा राज्य होगा, वो कैसा होगा, उस विषय में यीशु मसीह वहां पे बता रहे। लेकिन जब वो जी उठे हैं तो यहाँ पे लिखा है कि वो परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, मतलब 40 दिन तक चेलों के साथ उनको अपने जी उठने का प्रमाण भी दे रहे हैं और साथ में परमेश्वर के राज्य के बारे में भी बात कर रहे हैं। फिर देखिए एक्ट 14:22, प्रेरितों के काम 14 उसका 22।
और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़ी क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। यहाँ पे देखिए, जो चेले थे वो क्या थे, लोगों को सुसमाचार सुनाकर, बहुत से चेले बनाकर, जो ये थे वो मतलब पतरस लोग थे, पौलुस लोग थे, वो क्या करने लगे, लोगों को स्थिर करने लगे और बताने लगे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मतलब यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो वो एक साधारण बात नहीं है, वो क्या है, क्लेश उठाना पड़ेगा, हमें दुख उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने पहाड़ी उपदेश में, धन्य वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। फिर और क्या कहा, धन्य जो तुम धर्म के कारण सताए जाते हो क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग का राज्य तुम्ही का है ना, उन्हीं का है। मतलब क्या क्या आपकी क्या क्या चिन्ह होने चाहिए, क्या आपके अंदर कौन से गुण होने चाहिए जिससे आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। पहला तो मैंने बताया, नए जन्म, बिना आत्मा के जन्म के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। फिर ये तो उन्होंने दूसरी बात बताई, लेकिन अब यहाँ स्वर्ग के राज्य की बात बता रहे हैं। तो स्वर्ग का राज्य मतलब वो मिलेनियम राज्य जिसकी सब लोग क्या कर रहे हैं, बाट जोड़ रहे हैं। वहां पे क्या कर रहे हैं, वहां पे भी प्रवेश इतना आसान नहीं है। सबसे पहले आपको परमेश्वर के राज्य में आना पड़ेगा, तब आप उस स्वर्ग के राज्य के भागी हो सकते हैं। पहले लिखा ना, यीशु मसीह ने क्या कहा, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। मत्ती 6:33, मत्ती 6:33 क्या कहता है, इसलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहा है पहले उसके राज्य की खोज करो। मतलब फर्स्ट आपको क्या खोजना है, परमेश्वर के राज्य। पहले आपको परमेश्वर के राज्य को खोजना है, आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। जब आप परमेश्वर के राज्य के बन जाएंगे तो अपने आप स्वर्ग के राज्य के भी भागी होंगे। तो फर्स्ट आपको किसको खोजना है, परमेश्वर के राज्य को। और परमेश्वर का राज्य क्या है, प्रकट रूप में नहीं आता, वो क्या आता है, तुम्हारे अंदर आता है, आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर इम्प्लांट होता है। परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे हृदय में आता है। और तुम्हारे हृदय में जब परमेश्वर का राज्य आ जाएगा, जब तुम अपने हृदय से, अभी जबकि दूसरे गवर्नमेंट की अधीनता में है हम लोग, अभी क्या है, दूसरे राज्य के दूसरे गवर्नर, दूसरे सरकार हमारे ऊपर प्रभुता करी, हमको उनकी बात मानना पड़ता है, उन अधिकारियों की बात मानना पड़ता है, क्योंकि वचन में लिखा अपने अधिकारियों के अधीन रहो। तो ये जो परमेश्वर का राज्य है वो हमारे हृदय में है, हम हृदय से परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, उसके नियम और कानून हमारे हृदय में। पहले आप परमेश्वर के राज्य के भागी होंगे, तब जाकर आप वो 1000 वर्ष के मिलेनियम राज्य के भागी हो सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर पाए तो उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की तो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैंने वो वचन पढ़ा है जिसमें लिखा है कि अभी हमने पढ़ा था ना कि इब्राहिम और इसाक, क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे उसको, मत्ती 8:11। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में राज्य में बैठेंगे। हाँ, और आगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। यहाँ पे बोल रहे हैं यीशु मसीह, आप इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, तो तुम 1000 वर्षों का राज्य का इंतजार कर रहे हो, जिसमें तुम सोच रहे हो कि दाऊद क्या जो वंश है वो राजा बनेगा और हम सब उसके अधिकारी होंगे। वहां पर कौन हम बैठ जाएगा आकर, पूर्व और पश्चिम के लोग। परंतु जो राज्य के संतान, मतलब जिनको ये प्रतिज्ञा दी गई है कि तुम्हारा 1000 वर्ष का राज होगा, जिनको ये प्रतिज्ञा दी गई है कि तुम्हारे दाऊद के वंश से एक राजा निकलेगा। यीशु मसीह, मरियम को स्वर्गदूत ने क्या कहा था, जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया
तो उसने क्या कहा? लूका यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखिए, वहां पे क्या लिखा है। मरियम से क्या कहा? 1:32 में लिखा है, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। तो याकूब कौन है? इजराइली है। तो याकूब का घराना सोच रहा है कि ये जो राजा है ये हम पर क्या करेगा? सदा राज करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या बोला? परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्यों? वो स्वर्ग का राज्य उनके लिए तैयार किया गया था। वो जो प्रतिज्ञाएं भविष्यवक्ताओं और उनके लोगों के द्वारा, बाप दादों के द्वारा बताई गई थी, वो उनके विश्वास न करने के कारण रिजेक्ट हो गए, इसलिए वो उस राज्य से बाहर हो गए। कौन से राज्य से? स्वर्ग के राज्य से। लेकिन उस स्वर्ग के राज्य के भागी वो हो गए जो परमेश्वर के राज्य में भागी हो गए। हालेलुया। अर्थात कलीसिया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य आरंभ कब से हुआ? जब यीशु मसीह मर कर जी उठे और स्वर्गारोहण हो गया। पेंतेकुस्त के दिन के बाद से परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया और स्वर्ग का राज्य में के जो भागी थे वो उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए लिखा है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। और चेलों ने भी इस बात को ठीक से नहीं समझा, इसलिए जब याकूब और यूहन्ना के बारे में लिखा है कि उसकी माँ आई और बोली कि जब तू राज्य में आए तो क्या करना? एक को दाहिने और एक को बाएं बिठाना। मतलब वो लोग भी नहीं समझ रहे थे। वो लोग भी सोच रहे थे कि यीशु मसीह एक सिंहासन पे बैठेंगे और दाहिने और बाएं यूहन्ना और याकूब बैठेंगे। उसकी माँ को ऐसा लगा। लेकिन वो राज्य आना है, ऐसा होगा कि परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो राज्य करेगा इस पृथ्वी पर। एक स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर आएगा। लेकिन वो 1000 वर्ष का राज्य कब आएगा? जब कलीसिया, जो लोग परमेश्वर के राज्य में, वो क्या करेगी? उठा ली जाएगी। और 7 वर्ष का क्लेश काल है जैसा वचन बताता है। और उसके बाद क्या होगा? वो स्वर्ग का राज्य आएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के बारे में बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने बहुत सारी बातें इजरायलियों को बताई, लेकिन इजरायलियों ने उसको बात को समझा नहीं। इसीलिए क्या हो गया? वो अलग से बदल दिया गया। जैसे रोमन 11:13 पढ़ेंगे। रोमियो 11 इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की पढ़ाई करता हूँ। हाँ, या जो पौलुस है उसके द्वारा जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जो यहाँ पे बता रहा है वो किस में चला गया? अन्य जातियों में ट्रांसफर हो गया। अन्य जातियों में ट्रांसफर हो गया। 13 लिखेंगे। 13 का 42। प्रेरितों के काम 28-23 देखें। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ। हाँ, यहाँ पर देखिए, यदि आप ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया। मतलब जो पौलुस था उसने सबसे पहले यहूदियों को परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाई। और यहाँ पे लिखा है कि उसके लिए एक दिन ठहराया, बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए और परमेश्वर के राज्य की गवाही देता रहा। वो परमेश्वर के राज्य की, कौन से राज्य की? जो कि तुम्हारे अंदर, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर। जब उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया तो चेलों ने पेंतेकुस्त के दिन, उससे उनकी आंखें खुल गई और वो परमेश्वर के राज्य के बारे में अच्छे से समझने लगे। क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन रहकर उनको क्या कर रहा था? परमेश्वर के राज्य की बातें बता रहा था। फिर यहाँ पे लिखा है
जब वे आपस में 25 में लिखा है, इस भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कुछ लोगों ने तो मान लिया और कुछ ने विश्वास न किया। तब वे आपस में एक मत न हुए और पौलुस किस बात पर कहने चले। पौलुस ने इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यह यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कान से सुने और मन से समझें और फिरे, मैं उन्हें चंगा करूं। अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि इजरायलियों ने परमेश्वर के राज्य के उस सुसमाचार को नहीं सुना, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की ये उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास, मतलब मेरे और आपके पास भेजी गई। और आज आप सुन रहे हैं, मतलब आपके पास भेजी गई, कि आप इस कथा से ये जान लीजिए कि परमेश्वर का राज्य निकट आया नहीं, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। उसने, यीशु मसीह ने क्रूस पर उस राज्य को जो हमारे ऊपर था, पाप का राज्य, उसको क्या किया है, नष्ट कर दिया और उसने हमें खरीद लिया है, मोल ले लिया, उसने हमें चुन लिया है ताकि वो हमारे अंदर अपने राज्य को स्थापित करे। और यही परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में। यहाँ पे फिर आगे लिखा है कि वो जो यहूदी थे वे आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले लग गए। तब वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरा ये विश्वास है कि जो कुछ भी मैंने अभी थोड़े से शब्दों में आपसे इन बातों को कहा है, आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर का राज्य जो है वो प्रकट रूप में नहीं आता। आज हम लोग बहुत सारी बातों को सुन के और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जो आप उठ खड़े हुए हैं, जैसे पहले से यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़ेंगे। वो अपने आप को परमेश्वर बताने लगेंगे, अपने आप को गॉड्स मैन, अपने आप को स्वयं अपना नाम रखने लगेंगे कुछ और वे लोगों को क्या करेंगे, बरगलाएंगे। वो लोगों को क्या करेंगे, गलत शिक्षाओं की ओर मोड़ेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस राज्य को स्थापित करने के लिए आया था, वो राज्य था परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। स्वर्ग का राज्य तो आएगा, 1000 वर्ष का मिलेनियम राज इस पृथ्वी पर है और उस पे सब लोग, इजरायली और अन्य जाति, जिन्होंने भी अपने मन को फिराया, जैसे बताया कि जो मन के दिन है, जो सताए जाएंगे, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो विश्वास करेंगे वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है, परमेश्वर की कितनी बड़ी दया है कि उसने हमें उस राज्य के भागी होने के लिए बुलाया। और ये स्वर्ग का राज्य पहले ही आ जाता, लेकिन हम पर अनुग्रह हुआ है अन्य जातियों के लिए इस स्वर्ग का राज्य जो 1000 वर्ष का राज्य है वो खिसका दिया गया, देखा जाए तो। और जिसके भागी सिर्फ इजरायली होने थे, उसमें हमें शामिल करने के लिए इजरायली कठोर कर दिए गए। इजरायली अभी तक क्या है, कठोर है, लेकिन एक दिन उनका समय आएगा जब इस बात को अच्छी रीति से समझ जाएंगे। अभी उनको ये बात समझ में शायद नहीं आ रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनको भी मन फिराव का आत्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम वचन की बातों पर अपने ध्यान को लगाएं और यहाँ वहाँ की दूसरी बातों पर हम विश्वास ना करें। हम इस बात को जानें कि हमारे प्रभु ने काम को पूरा कर दिया है, उसने अपने राज्य को स्थापित कर दिया। आज जो भी उसके राज्य में प्रवेश करना चाहता है, जिसने भी अपने मन को फिरा लिया, मन फिराओ बोला ना, मन फिराओ मतलब किससे मन फिराओ, उस पाप के राज्य से मन फिराओ। आपके अंदर एक लालसा होनी चाहिए कि मैं उस पाप से छूटना चाहता हूँ, छूटनी चाहती हूँ। यदि आप उस राज्य से निकलना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन आपकी सहायता करने के लिए, परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा कर लिया। उसने उस पाप पर विजय पाई है। जैसे आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का लहू क्या करता है, उस पाप से आपको छुटकारा देता है, उस पाप के दासत्व से, उस पाप के राज्य से
और स्वयं अपना राज्य आपके हृदय में स्थापित करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर फिरें, हम परमेश्वर की ओर फिरें, हम परमेश्वर की आत्मा के प्यासे हो जाएं। हम कहें कि प्रभु आ, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, तू मुझ में निवास कर प्रभु, अपने राज्य को मेरे हृदय में स्थापित कर, ताकि मैं आप तेरा राज्य बन जाऊं, तेरा नियम, तेरा कानून, तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में लिख, ताकि मैं उस पर चलूं और सचमुच में सिर्फ मुंह से पर यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह राजा है, जैसे वो इजरायली चिल्ला रहे थे, होशन्ना होशन्ना चिल्लाते थे, हे यीशु मसीह को अपना राजा बोल रहे थे, राजाओं के राजा की जय बोल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कर दिया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन हमारे हृदय में यदि प्रभु का सच्चा राज्य स्थापित है, परमेश्वर का राज्य, तो निश्चय ही उसका वचन हमें इस बात को ढाढ़स देता है, इस बात की गारंटी देता है कि हम उस 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हम इस पृथ्वी पर यीशु मसीह जब राजा होगा, संपूर्ण पृथ्वी का राजा, और हम उस पृथ्वी के अधिकारी होकर उसके साथ राज्य करेंगे, और वो राज्य कभी टलने का नहीं, वो अनंत का राज्य है, अनंत काल का राज्य है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? आज ही आपका छुटकारा निश्चित है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो बोया गया प्रभु, और आपने हमें सिखाया खुदावंद कि आपका राज्य प्रभु आप हमारे हृदय में स्थापित करते हैं, और निरंतर आपका राज्य फैल रहा है। हाँ प्रभु, मनुष्य से मनुष्य में प्रभु जी ये प्रवेश करता और फैलता जाता है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में आपका राज्य फैलने पाए। हाँ प्रभु, हर एक जन जो इस देश का निवासी है प्रभु, आपको जानने पाए कि आपने उनके लिए क्या किया प्रभु। हर एक ज़बान प्रभु आपको अपना प्रभु अंगीकार करने पाए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो आपके राज्य में, परमेश्वर के आपके राज्य में प्रवेश करेगा, वही उस 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश कर सकता है। आपने कहा पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। हाँ प्रभु, हम होने दीजिए कि हम में से हर एक जन परमेश्वर आपके राज्य की खोज करने पाए, आपके धर्म की खोज करने पाए, जो कि सचमुच में खाना पीना नहीं है, परंतु शांति, धार्मिकता और आनंद है। प्रभु होने दीजिए, मेल मिलाप है, हम आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करें, एक दूसरे को शांति दें, एक दूसरे को प्रभु जी धार्मिकता में बढ़ाएं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु कि आपने हमारी सहायता की। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपने वचन को समझने में हमें प्रभु जी हमारी अगुवाई की। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।